नमस्कार दोस्तों। तो लाहौर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, बल्कि दो बहुत बड़े ब्लास्ट हुए हैं। बिल्कुल लाहौर एयरपोर्ट के पास जो वॉल्टन एयरफील्ड है वहाँ पर इस ब्लास्ट को बताया जा रहा है कि ये कंडक्ट किया गया है। हालांकि अभी ये इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए हुए हैं कि ये ब्लास्ट एग्जैक्टली हुए कैसे, या किसी ने एयर स्ट्राइक करी है, किसने किया है, भारत का इसमें कितना हाथ है। इस चीज़ के ऊपर अभी तक कोई कमेंट भारत की तरफ से नहीं आया है, और वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी अभी मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अभी उसके ऊपर भी कोई कमेंट नहीं आया है। तो इसमें हालांकि भारत का नाम सामने नहीं आया है, एयर स्ट्राइक की गई है, ड्रोन स्ट्राइक की गई है, सब के ऊपर कुछ भी नहीं बोला गया है। लेकिन लाहौर में दो बड़े ब्लास्ट होना, और वो भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब इतनी ज़्यादा गहमा गहमी है, तो बात बड़ी है और बात और ज़्यादा गर्म है। क्योंकि कल से लगातार पाकिस्तान ने शेलिंग की है, लगातार पाकिस्तान जो है सीज़ फायर वायलेशन कर रहा है, कल से ही कर रहा है। और उसके बाद पाकिस्तान ने एक और बहुत बड़ा इसमें अपडेट ये आया कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर, पाकिस्तान के जो ऑफिशियल न्यूज़ चैनल्स हैं या न्यूज़ चैनल पर आपने पूरा समय पर ये फ्लोट हुआ कि जब भारत ने एयर स्ट्राइक करी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की बहावलपुर वाली जो मस्जिद है उसकी फ़ोटो डाल करके एक पूरा इमोशनल पूरा गेम खेलने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि देखो मस्जिद को डैमेज कर दिया, नमाज़ पढ़ने की जगह को पूरी तरीके से इन लोगों ने डैमेज कर दिया। ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ जो है वो पाकिस्तान कल से ही लगातार कर रहा है। उसके बाद एक ट्विटर पर अपने पोस्ट आता है इंडियन आर्मी की तरफ से कि पिक्चर तो अभी बाकी है, और उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। तो लाहौर का जो ये पूरा अटैक हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि भारत ने सबसे पहले जो 9 पॉइंट्स पर एयर स्ट्राइक करी, जहां पर जिसमें लश्कर ए तैयबा के कई सारे ठिकाने थे, हिजबुल मुजाहिदीन के कई सारे ठिकाने थे, जैश ए मोहम्मद के जो कई सारे ठिकाने थे, वहां पर इस चीज़ को किया गया। और ख़ास तौर से इन सब का जो गढ़ था बहावलपुर वाली मस्जिद, वहाँ पर जो किया गया, उसके बाद हो सकता है ये ऑपरेशन 2.0 है, या हो सकता है कि ये उसी ऑपरेशन का एक एक्सटेंडेड ऑपरेशन था जो लाहौर में शायद किया गया हो। शायद वो एयरफील्ड के आसपास कोई और टेरर के ठिकाने हों जिसको टारगेट किया गया हो। हालांकि क्लैरिटी अभी इस चीज़ के ऊपर नहीं आई है। जो इंडियन मीडिया न्यूज़ चैनल्स को मैंने खंगाला, वहाँ से इस चीज़ पे मतलब कंफर्मेशन आई कि ऐसा लाहौर में हुआ है, और पूरी मतलब 90% चांसेस हैं कि इंडिया ने इस चीज़ को किया है। ये प्रिसाइज एयर स्ट्राइक इंडिया की हो सकती है। पाकिस्तान इस चीज़ को बोलने से डर रहा है क्योंकि लोगों का भी गुस्सा जो है वो काफ़ी भड़क रहा है। लोगों ने पोस्ट किया पूरे दिन, ये न्यूज़ चैनल्स पर ये पूरा चलना शुरू हो चुका है। लोगों ने बल्कि अपने ट्विटर अकाउंट से भी इसके वीडियोस पोस्ट किए, जो लोग आसपास थे। जैसे ये वीडियो एक आप देखिएगा, तो यहाँ पर इस पर्सन ने सीधा सीधा लिखा है कि आसिम मुनीर के जो मतलब जिहादी पॉलिसीज़ थी, उसकी वजह से आज वॉर आ गया पाकिस्तान के सर के ऊपर। जहाँ पर आटा रोटी खाने को नहीं है, वहाँ पर इतना बड़ा वॉर हो गया। और लोगों ने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया, और जो ये वीडियोस हैं, अगर आप इनको देखोगे आपको क्लियर कट पता चलेगा कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान की सरकार से बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, क्योंकि वो पहले ही बहुत परेशान थे। और अब ये सब टेरर फाइनेंसिंग पाकिस्तान से होती थी, जो टेररिज्म के अड्डे थे पाकिस्तान में, उसकी वजह से जो वॉर उनके सर पर आया है, अब वो लोग उससे बहुत परेशान हो चुके हैं। इस वीडियो में साफ साफ वो व्यक्ति जो वीडियो बना रहा है वो कह रहा है कि ये बेड़ा गर्क कर दिया मतलब पूरा हमारा। तो उस तरीके से ये सारी चीज़ें लोगों में गुस्सा जो है भड़का हुआ है। कई सारी वीडियोस में आई हैं, ट्विटर पर आप जा करके इसको चेक कर सकते हो। अब जो ये ब्लास्ट हुआ है लाहौर के अंदर में, जितनी भी फ़्लाइट्स लाहौर के लिए आ रही थी, लाहौर सियालकोट, ये सारे जो अभी एयर रूट्स थे उनको पूरी तरीके से फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। जो भी रीजनल टेंशन चल रही हैं, 2 इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स लाहौर और कराची, दोनों एयरपोर्ट्स को फ़िलहाल के लिए कुछ समय के लिए उन्होंने टेम्प्रेरी क्लोज़ कर दिया है। बिकॉज उनको एक खौफ है, एक डर है कि कभी भी भारत वहाँ पर इस एयर स्ट्राइक कर सकता है, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। और हाथ जोड़ करके, मतलब अब हाथ जोड़ करके ये लोग मांगने लग गए हैं कि भाई एयर स्ट्राइक रोकी जाए, बात की जाए। इसीलिए आज अजीत डोवाल साहब की जो अपने पाकिस्तान के काउंटर पार्ट हैं, उनसे बातचीत भी हुई है सुबह के समय पर। और इस बातचीत में वही कि समझौता कर लीजिए, और वही सब है, गिड़गिड़ाना, रोना पीटना जो करते हैं ये लोग सामने सामने। जब युद्ध होता है तो सामने सामने ये रोने पीटने लग जाते हैं, वही काम उनका शुरू हो गया था अभी भी। लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई एग्जैक्ट अजीत डोवाल साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया है। उसके लिए मीटिंग होगी फ़िलहाल। और ऑपरेशन, इसी में खबर ये भी आई कि ऑपरेशन जो सिंदूर है उसका 2.0 वर्जन जो है वो बहुत जल्दी फुल स्केल, फुल फ्लेजेड लॉन्च होने वाला है। बिकॉज आर्मी के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, अगर आप उनको जा कर के गहन चेक करेंगे, तो जो ट्विटर पर ट्वीट्स आ रहे हैं उसको अगर आप देखें तो मतलब कुछ बड़ा फिर से होने वाला है। आई हैव ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल इन आर्मी, मेरे फैमिली से भी लोग हैं। अब मेरी भी जो बात हुई उसमें, हालांकि अभी ऑफिशियल कुछ नहीं आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ऑफिशियल वो अपने ऑपरेशंस को लीक नहीं करेंगे, लेकिन दे आर ऑल सेइंग दैट कुछ बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। दे ऑल आर सेइंग रिपीटेडली द सेम थिंग। तो मतलब उसका ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 वो यहाँ पर हो सकता है, और हो सकता है
कि इस बार टारगेट जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, ये दोनों ग्रुप्स को पूरा मतलब ज़मीन से उखाड़ के मतलब पूरी तरीके से ख़राब कर दिया जाएगा इस पूरे ग्रुप को। ये मतलब भारत का प्लान इसमें हो सकता है, बिकॉज फुल फ्लेजेड वॉर के लिए आई डोंट थिंक पाकिस्तान कभी भी रेडी था, कभी है और या कभी होगा भारत से। मतलब 93,000 वाली जो बेइज्जती हुई थी वो फिर से वो नहीं कराना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसीलिए अभी तक ये सब गिड़गिड़ाने वाले मोड में आ चुके हैं। जो 1-2 दिन में ये लोग अपने ठिकाने पे आ जाते हैं और फिर 1-2 दिन में ये गिड़गिड़ाने वाले मोड पे आ जाते हैं, वो चीज़ इनके साथ हो चुकी है। तो कराची और लाहौर का दोनों जो एयरपोर्ट था उसको अभी टेम्पररी क्लोज़ कर दिया गया है और बड़ा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है लाहौर में। जैसे इसके ऊपर कुछ अपडेट आता है कि ये एग्जैक्टली ब्लास्ट कैसे हुआ है, किसका नाम इसमें आया, देखो ज़रूरी नहीं है कि ये भारत ने ही किया हो। इसमें ये भी खबर आ रही है कि भारत अभी चल रही है गहमा गहमी एयर स्ट्राइक इंडिया ने किए हैं, और अगर इंडिया ने किया होता तो वो अपने ट्विटर अकाउंट से इस चीज़ की जानकारी, जैसे पिछली बार दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्विटर से PIB के रिलीज से, इस चीज़ की जानकारी वो देश को देते। हो सकता है कि बहुत सारे टेरर ग्रुप्स हैं, फेमस टेरर ग्रुप्स हैं, BLA TTP टाइप के, ऐसे दुनिया भर के टेरर ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान से ही लड़ रहे हैं। तो हो सकता है ये उनका भी काम हो, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सेंसिटिव है और इसमें पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा हर्ट किया जा सकता है। बालूचिस्तान को आज़ाद करने का जो पूरा डिमांड चल रहा था, हो सकता है उनको भी ये सही टाइम लग रहा हो। खैबर पख्तूनख्वा के पास भी जो उसको भी आज़ाद करने का पूरा प्लान चल रहा था, वो उसके लिए भी एक बहुत परफेक्ट टाइम हो सकता है। तो हो सकता है कि उन लोगों ने भी इसी टाइम को सही चुना और टारगेट पर हिट किया है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने UPSC CSC की सब्सक्रिप्शन फ़ीस में सबसे बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है, बिकॉज हमारे 80+ लर्नर्स जो हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म से ही सेलेक्ट हुए हैं। इसमें 17,999 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है UPSC CSC का। 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है उसके साथ साथ में। ये अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम होगा। GS CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, इवैल्यूएशन के साथ डाउट सॉल्विंग सेशन लगाए जाएंगे, 1-to-1 मेंटरशिप होगी। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ यहाँ पर आपको इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।